नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं आप्त आयुर्वेद। आप्त आयुर्वेद के आज के कॉलेज सीरीज में हम बात करेंगे CBP ACS नई दिल्ली, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान नजफगढ़ नई दिल्ली में जो है। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज मैं इसमें कॉलेज में क्या सुविधाएं हैं, कॉलेज का इतिहास, कितनी सीट्स हैं, क्या क्या कोर्सेज में पढ़ाई होती है और क्या स्टाइपेंड है, इन सारी बातों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे आप लोगों को। और एक बार और मैं आप लोगों को कह दूं कि इस लगातार जानकारी पाने के लिए आप आयुर्वेद को सब्सक्राइब कर दें, इसके नोटिफिकेशन बेल को एक बार टच कर लें और बाकी आज की जानकारी की शुरुआत करते हैं। तो CBP ACS चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है और ये स्थापित है विलेज खेरादवार और नजफगढ़ नई दिल्ली में। और ये मान्यता प्राप्त गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट जो कि मैंने पहले बता दिया, और NCT दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर है, इस दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। अब हम एक तो इसका नाम CBP ACS, तो इस नाम के पीछे की कहानी थोड़ा जान लेते हैं। तो वर्ष था 1995 का। गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के दिल्ली गवर्नमेंट ने सोचा कि एक आयुर्वेद कॉलेज और एक इंस्टीट्यूट और उसके साथ एक लगा हुआ हॉस्पिटल हो खोला जाए। तो ये प्रस्तावना रखी और 1996 में जब डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ही बना, तो ये बात वहाँ तक पहुँचाई गई। तो डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी ने एक नाम प्रस्तावित किया, दिल्ली राजकीय आयुर्वेद चरक संस्थान। दिल्ली राजकीय आयुर्वेद चरक संस्थान ये नामकरण किया गया शुरुआत में 96 में। फिर 97 में हुआ कि 95 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण किया गया कॉलेज के नाम पे। फिर 97 में ही कॉलेज की नींव डाली गई। तो तब तक वही नाम था, वही खेराडावर नजफगढ़ में। आगे क्या हुआ कि तब तक काम चला, शुरुआत हुआ, नींव डाल दिया गया बस। वर्ष 2006 में एक चरक ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक सोसाइटी की स्थापना, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के लिए एक पहला कदम था ये। तो चरक ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक सोसाइटी की स्थापना की गई। अब बात आता है कि ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक सोसाइटी की। तो ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे कौन? तो ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट CM ऑफ दिल्ली। तो उन्हीं के नाम पे एक सोसाइटी जिसके अंदर दिल्ली राजकीय आयुर्वेद चरक संस्थान को रखा गया था। फिर आगे बात आई कि 2007 वर्ष आया। 2007 में क्या था कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक सोसाइटी जो थी, जिसके अंदर था दिल्ली राजकीय आयुर्वेद चरक संस्थान, उसका नाम, उस इंस्टीट्यूट का नाम बदल के ये रखा गया कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान। किनके द्वारा? तो तत्कालिक CM जो थी वहाँ की शीला दीक्षित के द्वारा। और ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट CM। फिर 2007 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 2009 में OPD शुरू हुआ और जून 2010 में IPD की स्थापना, मतलब IPD की शुरुआत हुई। तो ये थी इसके नाम के पीछे की कहानी और इस संस्थान के पीछे का इतिहास। अब आगे बात करते हैं कि क्या सुविधाएं हैं, क्योंकि ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज के दौर में ये इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में, चाहे और गलियारों में बहुत है नाम इसका। तो सुविधाएं जान लेते हैं। तो पहला सुविधा वही बॉयज गर्ल्स हॉस्टल है, डॉक्टर्स हॉस्टल है, सेंट्रल लाइब्रेरीज, स्पोर्ट ग्राउंड जो सब होता है, ऑडिटोरियम, ये सब है। फिर एक और गौर करने वाली बात क्या है कि सुविधाओं में वर्ल्ड क्लास हर्बल गार्डन। इस संस्थान में 50 एकड़ में हर्बल गार्डन बनने का निर्माण किया गया है, हर्बल गार्डन। आगे बात करते हैं कि इसके हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल है
210 210 बेडेड हॉस्पिटल है और 21 फंक्शनल ओपीडीज़ ऑफ डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में 21 डिफरेंट स्पेशलिटीज में ओपीडी अभी रन हो रहा है वहाँ पे। और फिर उस जिसमें मेनली अगर बात करें तो पंचकर्मा थेरेपी, छाड़ सूत्र, लिज थेरेपी, अग्निकर्म और ये सब सुविधाएं, इन सब तरीके तकनीकों से वहाँ इलाज किया जा रहा है। बाकी मरीज देखभाल और मरीजों की सुविधाओं के लिए वहाँ टोकन नंबर डिस्प्ले सिस्टम भी स्थापित है। आगे हम बात करेंगे कि CVPSCS चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरण संस्थान में क्या क्या कोर्सेस हैं, कितनी सीट्स हैं किस कोर्स में, और बाकी फ़ी स्टाइपेंड इन सब की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या कोर्सेस ऑफर्ड है। ये भी कह सकते हैं चूँकि ये ज़्यादा पुराना इंस्टीट्यूट नहीं है, फिर भी इतने कम समय में देश के अग्रगण्य संस्थानों में इसका नाम आ चुका है। तो पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कोर्स ऑफर्ड होते हैं इस इंस्टीट्यूट में। तो BAMS है जो कि 4.5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप, 4.5 ईयर का की पढ़ाई होती है और 1 साल 1 ईयर का इसेंशियल जो है इंटर्नशिप का, तो ये हो गया 5.5 साल का कोर्स। फिर PG कोर्स है आयुर्वेदा में, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन आयुर्वेदा जो कि 3 ईयर का है, और एक पंचकर्मा असिस्टेंट कोर्स ये भी यहाँ ऑफर किए जाते हैं जो कि 1 साल का है। अब जान लेते हैं कि अलग अलग कोर्सेस में कितनी सीट्स हैं। तो सीट की बात करें तो UG अंडर ग्रेजुएट में इस संस्थान में 100 सीट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में 29। अब हम बात करेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट में 29 सीट्स हैं तो कितनी धाराओं में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई, कितने कोर्सेस में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई यहाँ की जाती है। तो अगर वो हम देखें तो टोटल 5 कोर्सेस में पोस्ट ग्रेजुएट की यहाँ पढ़ाई की जाती है आयुर्वेदा में, आयुर्वेद के 5 विषयों में। तो कौन कौन वो विषय है वो पहले जान लेते हैं। तो यहाँ क्रिया शरीर, रचना शरीर, काया चिकित्सा, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान और पंचकर्म, इन 5 विषयों में पढ़ाई की जाती है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अब जान लेते हैं कि अलग अलग कोर्सेज में PG में कितनी सीट्स हैं। टोटल तो 29 सीट्स है, ये मैंने बता दिया। अब अलग अलग कोर्सेज की बात करें तो क्रिया शरीर में टोटल 6 सीट है, रचना शरीर में 6 सीट, काया चिकित्सा 6 सीट, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान में भी 6 सीट, और पंचकर्म में बात करें तो पंचकर्म में 5 सीट्स हैं। इस तरह टोटल 29 सीट्स हो गए। अब आगे आते हैं इस संस्थान के आर्थिक गलियारे की तरफ, फ़ी और स्टाइपेंड की तरफ। तो फ़ी की बात करें तो UG जहाँ तक मैंने बताया कि 4 ईयर है UG में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर और 4th ईयर। तो फर्स्ट ईयर का फ़ी है 60,000, सेकंड ईयर का 60,000, थर्ड ईयर का 60 और 4th ईयर का भी 60,000। तो टोटल मिला के कह दे कि UG का फ़ी है 60,000 पर एनम। और PG की बात करें तो PG भी 3 साल का था, तो फर्स्ट ईयर का फ़ी है 64,000, सेकेंड ईयर का फ़ी है 64,000, थर्ड ईयर का 64,000। तो इस तरह से हम बात करें टोटली तो PG का फ़ी है 64,000, 64,000 पर एनम। तो UG का फ़ी हो गया 60,000 पर एनम और PG का सीट हो गया 64,000 पर एनम। अब हम बात करते हैं स्टाइपेंड। एक तरह से ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो स्टाइपेंड की बात करते हैं तो UG में तो कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है, और PG की बात करें तो PG 3 साल का था और 3 साल यहाँ स्टाइपेंड मिलता है। तो PG के फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में 58,905 पर मंथ, एक बार और हिंदी में बोल दें हम 58,905 प्लस DA/TA 58,905 प्लस DA/TA पर मंथ, तो अप्रॉक्स 60,000 के लगभग समझ ले। सेकेंड ईयर में भी 58,905 पर मंथ और थर्ड ईयर में भी 58,905 पर मंथ रुपये, और इसमें DA/TA मिला लें तो अप्रॉक्स 60,000 प्लस माइनस कह सकते हो आप। तो इस तरह से स्टाइपेंड में एक बार और हम बात कर दें कि स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, PG तीनों का बराबर है यहाँ।
और कितना है तो 58,905 रुपये पर मंथ। तो आशा करता हूँ कि स्टाइपेंड वाला कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी मैं जब आपको बता रहा हूँ, आज से 3-4 दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वहाँ का दौरा किया था और वहाँ के बारे में बहुत मतलब उस हॉस्पिटल की सफलताएं बताई थी। और मैं तो कहता हूँ कि देश के अन्य अग्रगण्य जो आयुर्वेदिक संस्थान हैं उनको भी वहाँ से सीख लेनी चाहिए कि आयुर्वेद को धरातल पर कैसे उतारा जाए। और इस महामारी के दौर में भी जिस तरह से ये इंस्टीट्यूट सामने आया है और ये बहुत ही अच्छी बात है आयुर्वेद के लिए। और आगे बात करते हैं और अचीवमेंट का, तो ये एक ISO सर्टिफाइड संस्थान है और ये संस्थान चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान जो है भारत का पहला आयुर्वेद संस्थान, ऐसा आयुर्वेद संस्थान है जो कि 1 वर्ष तक लगातार रोज 1000 से ज़्यादा पेशेंट को ट्रीट करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये इंडिया में पहली बार हुआ है कि कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालय ने ऐसा कुछ रिकॉर्ड बनाया हो। और बाकी बात करें तो यहाँ सब कुछ है, ऑपरेशन थिएटर्स, मॉडर्न लैब, बाकी सारी सुविधाएं भी हैं यहाँ पे। फिर आगे बात करते हैं कि इसके अचीवमेंट की, तो इस संस्थान ने CSIR त्रिसूत्र के साथ कोलैबोरेशन करके एक रिसर्च भी कंडक्ट कर रहा है ये संस्थान। और ये रिसर्च का टॉपिक है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनोमिक कोरिलेट्स ऑफ प्रकृति इन हेल्दी इंडिविजुअल फ्रॉम नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। तो इतने कम समय में भी, जो कि एक नया इंस्टीट्यूट है, इतने कम समय में भी आयुर्वेद का एक अग्रगण्य संस्थान बनने के लिए CPACS को बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी सही लगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।